एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम अच्छी। एनीवेज, आज की वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है, जस्ट अभी किया है। सो जाएं, वॉच करें और मुझे बताएं कैसा लगा। एंड उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, सो वहाँ से आप इजीली जाकर देख सकते हैं। सो ढेर सारा प्यार चाहिए, इसी तरह मोटिवेशन चाहिए, तो हम और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। सो वीडियो का टाइटल है, एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड, सो इसलिए मैं स्टार्ट करने से पहले ही मैंने इतना बता दिया क्योंकि बहुत मेहनत की है। सो आई जस्ट वांट यू गाइज टू वॉच माई व्लॉग एज वेल, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हैं मुझे इस वीडियोस के ऊपर। सो प्लीज़ ऑल्सो शो योर लव ऑन व्लॉग चैनल एज वेल। एंड वहाँ पर जाके ज़रूर लाजमी कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि हाँ आप लोग मुझे वहाँ पर देख रहे हैं। एंड यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। नाउ टर्न ओके। हसन निसार ऑन इंडिया। हसन निसार ने पाकिस्तान को बताई हकीकत, पाक मीडिया। हसन निसार सर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वो एक ऐसे लेजेंड हैं जो कि हमेशा रियलिटी के ऊपर बात करते हैं एंड काफ़ी सीनियर पर्सन भी हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी एजुकेशन, उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उससे ये वाज़ह होता है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं और बातें भी करते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो हियर वी गो। हर जगह साजिश डाल देते हैं, हमारे खिलाफ है दुनिया। तुम्हारे पल्ले क्या है? ये एटम बम इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं है, आपके अपने करतूत हैं जो हम लोगों ने बीजा एज अ कौम, और हमें सदा मिली है और मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो हसन निसार का सोलो वीडियो है। और दोस्तों, जब हसन निसार से ये पूछा गया कि लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों इसी बात पर हसन निसार ने पाकिस्तानी अवाम को आईना दिखाया है कि हम कितने गर्त में हैं और हम क्या क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमें जहालत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। और जो पाकिस्तान बात बात पे एटम बम की धमकी देता है, तो हसन निसार ने इस बात पर भी पाकिस्तान को खूब लताड़ा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। हमलावर ने पाकिस्तानी शख्स को ना सिर्फ जख्मी किया बल्कि उसकी दाढ़ी भी काट दी। ओह अच्छा जी, तो ये दाढ़ी वाला ये जो मुफ्ती पिछले दिनों पकड़ा गया है और लगातार खबरें आ रही हैं, और वो पहले मानने के बाद अदालत में जाके मुकर भी गया है। उसकी दाढ़ी तो 2 बालिश की है, उम्र भी 70 से ऊपर है, ऊपर टोपी भी है। रियली? तस्वीर में मुझे नजर नहीं आया, मेहराब भी होगा। ये रोज इस तरह की खबरें आती हैं। एक और मुफ्ती साहब, इससे पर पता नहीं कौन कौन है। सो बन जाता है एक, इसलिए ये क्लीशाज हैं, हमें बचपन से सुना 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 के चंद लोग हर जगह साजिश डाल देते हैं, हमारे खिलाफ है दुनिया। तुम्हारे पल्ले क्या है? ये एटम बम इस्तेमाल करने के लिए ये नहीं है। हिंदुस्तान तो बेचारा छोड़े, वो तो हमारे जैसा ही है, साइज ही बड़ा है, लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। बाकी दुनिया के साथ हमारा क्या कॉम्पिटिशन? हमारा हमसे अमेरिका डर रहा होगा जी, इसराइल डर रहा होगा, हम किसी का इशू नहीं है। उनका फोकस कहीं और है। जिस बंदे में थोड़ा ज़मीर होगा, होश होगा, हवास कायम होगा, इनके जलसों की रौनक बढ़ाएगा। सो इसलिए प्लीज़ भाई मेरे, हो सके तो हम लोग किस नहज पे पहुंच चुके हैं? फ्रॉड करना नहीं छोड़ते, नमाज भी कदा नहीं करते, न्याज़ों का एहतमाम भी करते हैं, अपने अमाल भी दुरुस्त नहीं करते, लेकिन उम्रें भी करने चले जाते हैं, रिश्वतें भी लिए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, मतलब लंबा। तो तौफीक साहब, आप ये सब कुछ, हम ये सब कुछ भुगत भी तो रहे हैं ना। हमारे इन्हीं नंगे मुनाफिकाना तजादात ने इसीलिए हमें नित नई ज़िल्लत और आफात, जितने तजादात हैं,
उससे ज़्यादा आफात में हम मुब्तला हैं, इनफरादी तौर पे और इज्तमाई तौर पे। हमारे सूफिया कहा करते थे कि जुर्म और गुनाह वो है जो आपको थोड़ा सा बेचैन कर दे कि यार मैंने ये हरकत की है, ये इंसानों वाली तो नहीं थी। यहां वो एहसास ही मिट गया है। वो ऐसा नहीं होता। साजिश इज अ पार्ट ऑफ द पैकेज। ये जिंदगी में जब इंसानों के दरमियान, मुआशरों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, कौमों कबीलों के दरमियान जब दौड़ लगती है तो उसमें फेयर अनफेयर कुछ नहीं होता। आपने वो मुहावरा सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये तो लव भी है, वॉर भी है। इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप अपनी जगह पे अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और अगर मैं कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो जंग की कैफियत भी है कि हमने बाइज्जत होना है, या बाइज्जत होने के लिए टकराई ज़रूर मारनी है, कुछ चाहे नतीजा ना निकले, लेकिन कोशिश करते रहना है। और मोहब्बत है, चूँकि हम यहाँ के जम पाल हैं, ये मट्टी हमारी मट्टी है, हमारा इसके साथ एक सदियों का, हमारे बुज़ुर्गों का एक ताल्लुक़ है एक। तो इसलिए ये कहना कि अगर अच्छा आप कर लो साजिश, भाई सारे काम तो करते हैं और सारी कौमें कर रही हैं, कौन सा जुर्म, कौन सा घिनौना काम है जो इस मुल्क में नहीं होता? साजिश भी कर लो, ये क्या बात है? और देखें, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी साजिश मुझे स्ट्रेटजी लगेगी। मैं आपको जहर लगता हूं, मेरी स्ट्रेटजी आपको साजिश लगेगी। फ़र्क क्या है? स्ट्रेटजी क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाना और अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब इसको आप चाहें तो साजिश कह लें। कंपल्सिव बाइंग होती है, अंग्रेज़ी में एक टर्म है। कंपल्सिव बाइंग क्या है? मैं वो चीज़ें भी खरीदना शुरू कर देता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं होती। प्रोपेगेंडे के थ्रू, एडवर्टिजमेंट के थ्रू उसको स्टेटस सिंबल बना देंगे तो बंदा वो चीज़ें भी खरीदनी शुरू कर देता है जो उसकी ज़रूरियात में शामिल नहीं होती। तो ये साजिश नहीं है। तो भाई मेरे ये कहना, और अगर कोई आपको आउट मनूवर कर गया, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है, और ताकत उसको ऐसा थोड़ी है खैरात में मिल गई है, ये उसने शॉपिंग मॉल से खरीद लिया, मेहनत की है। वाई इज अमेरिका सुपर पावर टुडे? साजिश। मुसलमानों का जब साजिश, ये तो कोई बात ना हुई ना जी। क्या आप कल मुसलमानों के कोई उठ के कह देगा कि वो साजिशी थे? ऐसा नहीं है। आपको अपने असर, अपने अहद, जिस ज़माने में कोई कौम कबीला ज़िंदा है, उसके तकाज़ों के मुताबिक, उसके तकाज़ों को समझ के अगर आप एड्रेस करोगे तो बस ठीक हो गया फिर सारा। अच्छा, और अगर कोई आपके ख़िलाफ़ साहब, बिलफर्स, मैं तो मानता ही नहीं साजिश थियरी। हमारा ज़हनी तौर पे बेड़ा गर्क करके रख दिया उन लोगों ने जो अंग्रेज़ के इस मुल्क पे कब्ज़े को साजिश कहते हैं। मुझे उनसे घिन आती है। कैसे हो सकता है? वो भाई चंद, मेरा ख्याल है लाख भी बंदा कभी नहीं रहा, गोरा तो यहाँ नहीं रहा। करोड़ों आबादी थी आपकी, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा आपका रकबा था। निकला क्या? आपके पल्ले क्या निकला? तो साजिश, अगर कोई किसी की स्कीम कह लो, आप किसी की स्ट्रेटजी, हिकमत अमली आपके खिलाफ कामयाब हो गई है, तो इसका मतलब है कि आप ज़हीन नहीं हैं, आप अहमक हैं, आप अलर्ट नहीं थे, आपने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, आप तैयार नहीं थे, आप खबरदार नहीं थे। जंगल में ये जो बेशुमार 1-2-4 चैनल्स हैं जो मैं कभी कभी देखता हूँ वाइल्ड लाइफ वगैरह पे, हिरनों की डार में जो माड़ा होता है वो काबू आ जाता है, चीते के या शेर के। जो चौकन्ना होता है वो बर वक्त भाग उठता है। तो इसलिए ये कहना साजिश है, कुछ नहीं, आपके अपने करतूत हैं जो हम लोगों ने बीजा एज अ कौम, और हमें सदा मिली है और मिलती रहेगी। सही बात। हम बुत परस्तों से बदतर लोग हैं।
हम बुत परस्तों से बदतर कौम है। बदतर मीन्स के गए गुजरे जो होते हैं ना, बहुत ही बुरे, वो हैं। एंड दिस इज़ अ रियलिटी एक्चुअली। हसन निसार सर ने जो भी कहे ये गोल्डन वर्ड्स थे, क्योंकि अगर आप उनकी बात को समझें तो उनकी बात में आपको आइडिया होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। हम लोग को हर उस चीज़ की सज़ा मिल रही है जो कि बीज बोया था। जैसा बीज बोते हो आपको वैसा ही उसका फल मिलता है। ऐसे ही है ना, जब आप सब्ज़ी का बैंगन, करेले, आलू जो भी आप बोते हो तो आपको उसी का वही फल मिलता है ना। तो आपने जब बोया ही कुछ ऐसा है, आप 1971 की बात कर लें, आप जो है वो 1947 की बात कर लें, आप अभी की बात कर लें, ये जो पुलवामा वाला सीन हुआ था तो उस टाइम पर भी तो यही हुआ था। इन्होंने किया तो उल्टा फिर उन्होंने भी आगे से किया, तो जैसा बोया था जैसी करी वैसी भाई। सो ये रियलिटी है एक्चुअली, और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं अब आपको एक बात बताती हूँ। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी हम लोग क्राइसिस से तो गुजर ही रहे हैं। ब्रेन जो होता है ना उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि ये लोग करते ही नहीं है। अगर ब्रेन यूज़ करके ये लोग कुछ करते हैं तो आई थिंक ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते हैं। एंड हसन निसार साहब सही कह रहे हैं, और माइट भी मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने 1971 की बात कर रहे थे अबाउट बांग्लादेश, माइट भी जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इन्होंने उसकी बात की कि ये उनको जो है वो उस टाइम पर भी इन्होंने जैसा बोया था वैसा पाया, तो था सब कुछ, लेकिन हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं, हमने सिर्फ गवाया अपनी कम अक्ली की वजह से, अपनी कम ज़र्फ़ी की वजह से। आज अगर आप कुछ भी चीज़ें देख लेते हो, एजुकेशन देख लो, एजुकेशन का सेम मसला चल रहा है। यही अगर आप बात करते हो किसकी, अभी ये जो मिज़ाइल जो चाइना से लिया, सोच समझ कर लिया होता तो आज ये इतनी शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। हो सकता है सबके साथ हो सकता है, लेकिन चाइना से ली हुई चीज़ का जब इस तरह से होगा तो जाहिर सी बात है दुनिया तो हम पर हंसेगी ना यार, मजाक तो उड़ाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम लोगों ने जो है वो चाइना और पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में इतना फ़र्क नहीं है, बस साइज़ का फ़र्क है। हसन निसार कहते हैं कि भारत तो बड़ा है, लेकिन हक में तो हमारे वही चीज़ें आई ना जो भारत के हक में आई। लेकिन क्या हुआ कि भारत ने इतना कुछ कैसे डेवलप कर लिया, क्योंकि भारत ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, अपनी सिंसेरिटी को किया। हमने क्या किया, हमने आया हमारे पास सब कुछ, लेकिन हम लोग उसी लालच में रहे कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। वो कहते हैं ना पेट में सब कुछ है फिर भी हम लोगों की नज़रें नहीं भरती। तो हम लोग अपनी हर दूसरी जगहों को, हमारे पास जो चीज़ है ना उसको पकड़ के हम दूसरी चीज़ों को हाथ पकड़ें कि वो भी आ जाए हमारे पास। भाई जो है उसको तो संभालो, इसको संभाल नहीं रहे, उसका क्या करोगे जब एक चीज़ आपसे संभाली नहीं जाती। तो ये अगर चीज़ें ये लोग समझें तो ही कुछ होगा। हमारी आवाम भी सेम इंडियन जैसी दिखती है, लेकिन आवाम में और इन लोगों में कितना फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनका दिमाग भी दोनों के पास है, मज़े की बात, लेकिन यूज़ कौन करता है। इंडियन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ ही नहीं करते। हम लोग सिर्फ एक चीज़ को अपने साथ लेकर चलते हैं, और हम हिंदुओं को काफिर बोल देते हैं, क्रिश्चियंस को हम बुरा बोलते हैं, और हम सबसे खूबसूरत तरीन लोग हैं बिकॉज वी आर मुस्लिम। हम क्यों सोचते हैं, दूसरे रिलीजन वाले ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि दे आर यूनिक, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन एंड पीपल्स। फ़र्क ये है कि हम लोगों की मेंटालिटी को ये समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि एवरीवन इज़ इक्वल, कोई बुरा नहीं है, सबका अपना ईमान है, और हर कोई
एक कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा है और बिलीफ के साथ चल रहा है, सो वो अपने आप में अच्छा है। उससे तो कोई पूछो कि उसका मज़हब, उसका धर्म कितना उसके लिए खूबसूरत है। हम लोग एक इमेजिनेशन की ज़िंदगी में जी रहे हैं और कि वी आर परफेक्ट। ये दुनिया इमेजिनेशन में नहीं चल रही, आजकल ये दुनिया वक्त के साथ चल रही है। सो हमें इस वक्त के साथ ख़ुद को चलाना है, ठीक है। तो खैर गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। एंड हसन निसार साहब जैसे लोगों को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। एंड इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो हमें मिलते हैं। चाइना ने जो हमारे साथ हम इतना महंगा दे दिया, अगर दिमाग लगाकर हम कुछ कर सकते तो फाइनली हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल सकता था। बट हमने कुछ लिया भी तो वो भी ख़राब होने वाली चीज़ें, जो दुनिया ने जिसको लात मार दी वो हमने अपने पास रख ली। तो ये हमारी एक है तो है, क्या कर सकते हैं। बाकी यही है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, टेक केयर।